अखरोट फैक्ट्री काजीगुंड के करीब मारुति कार और ट्रक के दरमियान तसादुम में 4 अफराद की मौत हो गई। दीगर 3 को इलाज के लिए जीएमसी अनंतनाग मुंतकिल किया गया। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर अखरोट फैक्ट्री काजीगुंड के करीब टीवी फुटेज सामने आई है। हुर्रियत चेयरमैन मीरवाइज उमर फारूक ने आज 4 साल बाद श्रीनगर की तारीखी जामा मस्जिद तादाद देखी गई। हुर्रियत चेयरमैन मीरवाइज उमर फारूक ने कहा कि मीरवाइज का मनसब बातचीत के हक में रहा है। जम्मू कश्मीर गुज़श्ता सालों के दौरान बहुत सी तब्दीलियां की गई। कश्मीर को हटा दिया गया। यूटी के लोगों को बेआरो मददगार छोड़ दिया गया। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के बयानात को मीडिया में नशर और शाया करने से रोक दिया गया। मीरवाइज ने कहा कि कश्मीर का कुछ हिस्सा हिंदुस्तान, पाकिस्तान और कुछ हिस्सा चीन के पास के मसले कश्मीर को हल करने की जरूरत है। हाल ही में पीएम मोदी ने यूक्रेन के हवाले से कहा, हम हमेशा मुज़ाकरात के लिए बैटिंग करते रहे हैं। मुज़ाकरात ही मेज पर लाने का वाहिद रास्ता। मीरवाइज ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि अलहदगी पसंद लोगों को मुल्क दुश्मन करार दिया गया। लोग पुरअमन हल चाहते हैं ताकि जम्मू कश्मीर मजीद मुश्किलात का शिकार न हो। हमने हमेशा अपने कश्मीरी पंडितों को वापस आने की दावत दी है। हमारे सैकड़ों रहनुमा खाना मसाइब का शिकार हैं। उन्होंने कहा कि वो जज्बात का एहतराम करते हैं और इंतहाई तहम्मुल और सब्र की दरख्वास्त करते हैं। उन्होंने जम्मू कश्मीर में हालात जल्द बेहतर होने की उम्मीद जताई है। ये मसला किसी के लिए गवर्नमेंट की तरफ से इस कदम का हम खैर मकदम करते हैं। देर आए दुरुस्त आए। इतनी देर घर में उनको
बंद रखा नहीं जाना चाहिए था। 2019 में हम में से कई या तो अपने घरों में बंद थे या घरों से बाहर लेके हमें कहीं रखा गया था। एक एक करके ज़्यादातर हम में से वो हैं जिन्होंने अदालत के दरवाजे खटखटाए और अदालत के ज़रिए हम बाहर आए। इस बार भी हुकूमत ने मीरवाइज साहब पे कोई एहसान नहीं किया। 4 साल के अरसे के बाद जब वो हाई कोर्ट गए अपनी रिहाई के लिए, हाई कोर्ट ने इस चीज़ का जब जायज़ा लिया तो शायद हुकूमत मजबूर हुई उनको छोड़ने पे। 4 साल उनको, जैसे मैंने कहा, किसी भी हालत में रखा नहीं जाना चाहिए था। चाहूँगा कि वो न सिर्फ जामा मस्जिद में भी बल्कि बाहर घूम के जो उनकी सोशो रिलीजियस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो पूरी तरह से अब शुरू करें। मीरवाइज उमर फारूक के जामा मस्जिद में नमाज अदा करने की इजाजत देने पर पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हुकूमत हिंद ने 2019 में एक गलती की थी। अब बीजेपी और उसके साथी इस बात का क्रेडिट लेंगे कि मीरवाइज को उनके जरिए रिहा किया गया है। बहुत से लोग अब भी सलाखों के पीछे हैं, उन्होंने कोई एहसान नहीं किया। मीरवाइज हमारे मजहबी रहनुमा है, यह जमहूरियत के खिलाफ था। बड़ी गलती की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2019 के बाद, जिस तरह से उन्होंने हमारे जो यहाँ मजहबी रहनुमा है उनको खामखा अरेस्ट किया, बंद किया, किसी को जेलों में डाल दिया, कहीं को घर में बंद किया, जैसे मीरवाइज उमर फारूक साहब को बंद किया। और बार बार एलजी साहब बोलते रहे कि वो बंद नहीं है, ये बिल्कुल खुले हैं। तो अब जब उनको रिलीज किया, एक गलती को दुरुस्त किया उन्होंने। तो अगर वो सोचते हैं, सरकार के जो बीजेपी के जो लोग हैं जो इस वक्त बगले बजा रहे हैं, जो कहते हैं हमने पता नहीं क्या कमाल किया है, और उसके बाद जो बीजेपी के जो बाकी हमदर्द जमाते हैं वो कहते हैं ये हमने कर दिया। एक दौड़ लगी हुई है आपस में कि कौन क्रेडिट लेगा मीरवाइज साहब को बाहर लाने के लिए, या जो बाकी है मुश्ताक वीरी साहब हैं या दाऊदी साहब हैं, या वो जो बाकी लोग हमारे बंद हैं, फयाज साहब हैं, अल मदनी साहब हैं, बहुत सारे लोग अभी बंद हैं। तो मुझे लगता है कि ये बीजेपी की जो एक पॉलिसी है जम्मू कश्मीर को एक जेल में तब्दील करना, उसके बाद यहाँ के रहनुमाओं को खामखा में जेल में डालना, फिर उनको 4-5 साल के बाद रिलीज करके कोई एहसान करना, मैं समझती हूँ कि ये यहाँ के लोगों के साथ बहुत ज्यादती कर रहे हैं। वो ये मीरवाइज साहब हमारे रहनुमा हैं, मजहबी पेशवा हैं, वो सभी लोग उनकी बहुत इज्जत करते हैं, और इस तरह से उनको बंद करना, 4 साल बंद रखना, डिटेन करना, ये हर चीज के खिलाफ है, इंसानियत के खिलाफ है, जमहूरी निजाम के खिलाफ है। मीरवाइज उमर फारूक के 4 साल बाद जामा मस्जिद में खुतबा देने पर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सज्जाद लोन ने खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मीरवाइज मेंबर पर हाजिर होने के मुस्तहक हैं। उन्होंने कहा कि अदम तशद्दुद ऐसे मसाइल को हल करने का बेहतरीन तरीका है। उन्होंने हिंद पाक मुज़ाकरात की वकालत की और हुकूमत हिंद को मुज़ाकरात के लिए आगे आने पर जोर दिया। का जो इंस्टीट्यूशन है, एक तो रिलीजियस तो है ही है, लेकिन इसके एक सोसाइटल कनोटेशंस हैं, समाजी इसके कनोटेशंस हैं कि उनको जो है छोड़ दे। और ये जो मीरवाइज साहब को है पिछले 30 साल से अक्सर इंटरप्ट किया गया है। अक्सर हमने देखा है कि जो फ्रीक्वेंसी थी जुमा की नमाज की स्पेशली, या कोई बड़ा दिन होता था, अक्सर जो है जितनी भी सरकारें आई हैं उन्होंने कहीं ना कहीं उनको नजरबंद किया। और ये तो सबसे बड़ा पीरियड था 4 साल का। तो अब मेरी अल्लाह से दुआ है कि ये जो इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है वहाँ, और जो जामा मस्जिद है वहाँ अनइंटरप्टेड जो है नमाज चले और इसको फिर कभी बंद न किया जाए। अल्ताफ बुखारी ने कहा कि मीर वाइज उमर फारूक को जामा मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाजत देने के फैसले के लिए मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह और एलजी मनोज सिन्हा का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, उनको भी कि उन्होंने, कहते हैं ना, देर आयत दुरुस्त आयत, देर से ही किया लेकिन सही डिसीजन है। मुझे उम्मीद है मीरवाइज साहब के जो शायकीन हैं, जो एक अरसे से, लंबे अरसे से इंतजार कर रहे थे कि उनके कहे हुए शब्द सुने, आज उनका वो ख्वाब भी पूरा होगा और आने वाले दिनों में हम सब का भी ख्वाब पूरा होगा, हम भी सुनेंगे किसी दिन जाके। ये है कि आज मीरवाइज साहब
रिलीज हुए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही रिलीज किया ना। तो हम तो हमेशा कहते थे कोई और नहीं कर सकेगा। अल्ताफ साहब, अमन की फिजा आ रही है, हमने भी देखा कि कल बहुत सारे लीडर्स ने आपको ज्वाइन किया, में सेपरेटिस्ट लीडर्स भी है, कितना अच्छा कदम है ये? मैं किसी को सेपरेटिस्ट नहीं कहता हूँ। देखिए मैं बताऊंगा देखिए मैं कभी किसी को सेपरेटिस्ट नहीं कहता हूँ। हम सब एक सोच के साथ, यहाँ हमारे लोगों का एक सोच था, प्रैक्टिकली शायद वो हमारे लीडरों ने कुछ ख्वाब दिखाए थे जिनकी ताबीर कभी हो नहीं सकी। तो आज अगर हकीकत पे लोग चलना चाहते हैं तो मुझे नहीं लगता किसी को सेपरेटिस्ट कहा जाए, किसी को मेन स्ट्रीम कहा जाए। हम सब जम्मू कश्मीर के लोग हैं और अमन चैन चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए अमन चाहते हैं, अपने बहनों के लिए अमन चाहते हैं, अपनी बेटियों के लिए अमन चाहते हैं। तो इससे क्या अच्छा है? अमन जब होगा, इन्वेस्टमेंट आएगी, कारोबार बढ़ेगा, टूरिस्ट आएगा। इस मुल्क की मजमूई तरक्की के लिए जम्मू कश्मीर का अमन बहुत ज़रूरत है। अल्ताफ साहब, पहले मुहर्रम को प्रोसेशन अलाउ किया, आज मीरवाइज को, तो आप हम समझते हैं कि कश्मीर नॉर्मलसी की तरफ आ रहा है। मुझे तो लगता है कश्मीर नॉर्मल है। मैं तो ये कहता हूँ, ये तो सरकारी अफसरान जो है, जो इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे, मैं उनको भी ऐसे शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आज इसमें। लेकिन उनको कहना चाहता हूँ, ये दिल से डर निकाल दो। बंद करके मुट्ठी रखोगे तो फिर तो मुट्ठी बंद है। खोल के देखो, कुछ नहीं होने वाला। लोग ने अब मन बना लिया अमन पे चलने का। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि सिक्योरिटी एहलकार हर 200 मीटर के बाद होते हैं। बीजेपी पाकिस्तान से बात कर रही है। गुरुद्वारा ननकाना साहब में किसने किया था? वाघा बॉर्डर पर नरम ताल्लुकात इसलिए हुए कि बीजेपी पाकिस्तान के साथ बातचीत कर रही है। बीजेपी कह रही है कि वो पाकिस्तान से बात नहीं कर रही है। फिर जंगबंदी कैसे हुई? नहीं, देखिए, हम तो समझते हैं कि जम्मू कश्मीर में पहली बार जब से मिलिटेंसी शुरू होगी 2003 से लेके 2005-6 तक हालात वाकई में सुधर गए थे। मिलिटेंसी खुद ब खुद कम हो गई थी, जो वायलेंस है वो कम हो गया था, मिलिटेंटों की तादाद कम हो गई थी, सीज फायर हो गया था बॉर्डर्स के साथ, बातचीत का एक सिलसिला शुरू हुआ था। वो तभी हुआ था जब उस वक्त वाजपेयी जी ने पाकिस्तान के साथ बात करके उनको ये बताया कि जो कश्मीर में मिलिटेंसी हो रही है इसको आप बंद कर लीजिए, हम बातचीत करेंगे आपस में। और पाकिस्तान ने भी उसका बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया, मिलिटेंसी भी कम हो गई और हमारे बॉर्डर्स पे भी सीज फायर हुआ। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आप चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में हमेशा के लिए अमन जो है रहे, यहाँ के हालात सुधर जाए और यहाँ का जो मसला है, अब बीजेपी माने या ना माने, मसला तो है, उनके कहने ना कहने से तो कुछ होगा नहीं। क्योंकि अगर मसला नहीं होता तो आपको 200 फुट के बाद आपका एक आर्मी का अफसर है, आर्मी का आदमी खड़ा है, सिक्योरिटी फोर्सेस का पर्सन खड़ा है, लोगों को आप छापे डालते हैं रोज, कभी NIA का छापा, कभी ED का छापा, कभी SIU का छापा, कभी SI, अब तो मुझे याद भी नहीं एजेंसीज कितने को छापा। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार भदौरी ने कहा कि मीरवाइज की घर में नजरबंदी से रिहाई के दरमियान जामा मस्जिद और उसके अतराफ में अब तक सूरत हाल पुरअमन है। कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये अमन के फायदे हैं और जहां तक समाजी मसाइल का ताल्लुक है, इस तरह के मजहबी स्कॉलर्स का अहम किरदार है। अभी तक की जो खबर आ रही है, बहुत पीसफुली जो है नमाज वहां पे अदा कर दी गई है और लोगों का डिस्पर्सल भी बहुत पीसफुली हो रहा है। जैसे हम कहते हैं कि ये डिविडेंड है पीस प्रोसेस का लोगों के लिए, और ये मतलब ये सब, इसका क्रेडिट जो है सभी लोगों को जाता है, हमारी एजेंसीज को जाता है, जिन्होंने बहुत कैलकुलेटेड मूव करके सारी सिचुएशन को देख के, क्योंकि सिचुएशन इम्प्रूव हो रही है। इससे पहले भी आपने देखा जो हर चीज में, स्टार्टिंग विद इस साल की अगर मैं बात करूं तो चाहे टुलिप गार्डन में हाईएस्ट नंबर ऑफ लोग आए, चाहे अमरनाथ जी यात्रा में आए, फिर हमने मुहर्रम का प्रोसेशन देखा, लोग 15 अगस्त में बढ़ चढ़ के आए, G20 का आयोजन हो, या इसके अलावा छोटी ईद हो, बड़ी ईद हो, और अभी ईद आने वाली है एक और, तो उसके लिए भी आप सबको, आपके माध्यम से सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। वक्त एक ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। महिला आरक्षण बिल को लेकर विपक्ष की रणनीति। आज सुबह 10 बजे के बाद ही संसद में विपक्षी दलों की बैठक होनी थी। महिला आरक्षण विधेयक पर अपनी रणनीति तय करेगा इंडिया गठबंधन।
पुलवामा जिले के जजेगाम इलाके में अज्ञात बदमाशों ने सेब के बागीचों को पहुंचाया भारी नुकसान। स्थानीय लोगों में डर का माहौल। पुलिस ने मामला किया दर्ज, जांच जारी। जम्मू कश्मीर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एसोसिएशन ने अपनी मांगों को लेकर सामूहिक छुट्टी पर जाने की दी धमकी। कहा, हमें सड़क पर आने पर किया गया मजबूर। कुंडजल अवंतीपुरा के डार परिवार पर टूटी कयामत। तमाम इंतजामों और तैयारियों के बावजूद दूल्हा शादी के दिन नहीं पहुंचा। इलाके के लोग चिंतित। दूल्हे को गिरफ्तार करने की मांग। पुलिस ने मामला किया दर्ज। टनबर्ग के हीर वेटनों में 77 साल बाद स्थानीय लोग विकास कार्यों का मना रहे हैं जश्न। स्थानीय लोगों ने आंतरिक सड़कों और बिजली व्यवस्था में सुधार के लिए एलजी प्रशासन का किया आभार व्यक्त। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन। सत्र का दूसरा दिन भी रहा हंगामेदार। सीएम के संकल्प पर राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का प्रस्ताव वोटिंग के बाद पारित होने की उम्मीद। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। महबूबा मुफ्ती का कहना है कि नई पार्लियामेंट में बीजेपी कर्नल मनप्रीत, मेजर आशीष, डिप्टी एसपी हुमायूं या दीगर शहीदों का नाम नहीं ले रही है, लेकिन जब हरियाणा के इंतखाबात होंगे तो वो थे। यहां तक कि मनमोहन सिंह ने भी बातचीत का आगाज किया, लेकिन ये बीजेपी मुख्तलिफ है। वो गरीब लोगों के दुखों पर पलते हैं। मगर जब जम्मू कश्मीर की बात आती है, यहाँ के गरीब जो बिहार से, यूपी से नौजवान आता है, उसका खून बहता है। तो जम्मू कश्मीर में जो लोगों का खून बह रहा है, चाहे वो यहाँ का मुसलमान हो, चाहे हमारा कश्मीरी पंडित भाई हो, चाहे हमारा हरियाणा से आया हो, जम्मू कश्मीर में अमन हो न हो, इन्होंने तो जम्मू कश्मीर को जेल बना के यहाँ लोगों को दिखाते हैं, कोई और ही तस्वीर दिखाते हैं। कांग्रेस पार्टी के अवाम और मरकजी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। जम्मू में कांग्रेस पार्टी के कारकुनों ने कीमतों में इजाफा, स्मार्ट मीटर, टोल प्लाजा और महकमे जल शक्ति में मुबैना घपले के मसाइल को उठाते हुए जबरदस्त एहतजाज किया। एहतजाजियों ने कहा कि हुकूमत जम्मू कश्मीर में आम लोगों की उमंगों को पूरा करने में नाकाम रही है। कांग्रेस पार्टी ने जल शक्ति महकमे में 1400 करोड़ के मुबैना घोटाले की सीबीआई इंक्वायरी का भी मुतालबा किया। सेल में एप्लीकेशन दिया दिल्ली के यूनियन शेड्यूल कास्ट सेल में। उन्होंने कहा कि यहाँ 14,000 करोड़ का घोटाला हो। एक आईएएस ऑफिसर एलजी सरकार के खिलाफ बोल रहा है। कांग्रेस कह रही है कि जांच हो, जो मुलविस है उसको सजा दो, उसको जेल में का पैसा नहीं है, ये टैक्स का पैसा है, लोगों का पैसा है जो ये लोग लूट के। इसके बाद हमारा दूसरा मुद्दा है, जैसे यहाँ पे पिछले पे गले में उनके दरवाजे में एक सकिंग मशीन लगाई गई है खून चूसने वाली, वो है स्मार्ट मीटर। स्मार्ट मीटर जम्मू कश्मीर में लोग खिलाफ है। लोग कह रहे हैं कि हमें बर्बाद मत करो, तो इससे हमारे गरीबों का गला घुटा गया, गरीब बहुत परेशान है। लेकिन हो रही है ये फोर्स लगा के लगातार एलजी स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं। टैक्स जो कभी 75 साल में नहीं लगा वो इन्होंने इम्प्लीमेंट, जो 50 से शुरू हुआ था वो 300। अभी आपने सरूर टोल प्लाजा की बात देखी, वहां पे पुल भी नहीं है, कभी कहा दिया। इसी तरीके से अभी अखनूर में भी बना रहे हैं। इसी तरीके से जो सेब कश्मीर से जाता चल से बिकने के लिए इन्होंने अमेरिका के सेब पे सारी एक्सपोर्ट ड्यूटी, सारा टैक्स उठा दिया ताकि कश्मीर के लोग और मार्केट में ना बिके। ये हमारे आज के मुद्दे थे। बेरोजगारी आसमान पे है। एक गरीब आदमी ने, एक बेचारे मजदूर ने मलाज बच्चा जो पढ़ाया वो आज की डेट में उसका ओवरेज हो गया। आज की डेट में उसको नौकरी नहीं मिल रही है। डेली वेजर पिछले 9 साल से बीजेपी ऑफिस के सामने, एलजी ऑफिस के सामने, सेक्रेटरीट के सामने दरबदर है। कोई उनकी डेली वेजरों की, कैजुअल लेबर की, मनरेगा की नहीं सुन रहा है। कांग्रेस लगातार हर डिस्ट्रिक्ट में इन चीजों पे प्रोटेस्ट करेगी और खासकर जो घोटाला 14,000 करोड़ का हुआ है, कांग्रेस की यह डिमांड है कि इमीडिएटली उसमें सीबीआई इंक्वायरी हो, प्रॉपर्टी टैक्स खत्म किया जाए और अगर ये लोग स्मार्ट मीटर नहीं उठाएंगे हम मजबूर होकर कानून हाथ में लेके इनको उखाड़ के तवी में फेंकेंगे। ये हमारा वादा है। महाराजा हरि सिंह के यौम पैदाइश के मौके पर युवा राजपूत सभा 23 सितंबर को बिनतलाब से महाराजा हरि सिंह चौक तक एक
मेगा रैली निकालने का ऐलान किया। जम्मू में वाईएसआर के सदर विक्रम सिंह चिब ने कहा कि युवा राजपूत सभा जम्मू में महाराजा हरि सिंह की सालगिरह को त्योहार के तौर पर मनाएगी। हरि सिंह के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में एक मेगा प्लान बनाया गया है। युवा राजपूत सभा की तरफ से मेगा रैली निकाली जाएगी, भव्य रैली निकाली जाएगी। किस तरह की रैली होगी और कितने लोग सम्मिलित होंगे और कहां से कहां तक जाएगी? देखो रैली अस बनतला तो कड्ढने होन्ने एमडी रिजार्ट कोला और लोकें दी संख्या अस दस्सी नहीं सकदे क्योंकि लोकें दी संख्या ओला दस्सी सकदे जेल्लै रैली स्टार्ट की थी 2-4 हज़ार बंदे कन्नै और अज्ज ते लक्खें दी तादाद विच है, गिनती नहीं कोई कर सकदा इस चीज की। और जेड़ा रूट साड़ा हर साल होंदा है उहे रूट है इस बारी भी मानतला तो स्टार्ट होनी है और बाया चनौर अम्फला न्यू प्लाट कच्ची छौनी बिचू घुमड़ च होंदे हुए इत्थे आनी है खत्म होनी है महाराजा हरि सिंह स्टैचू पर। काफी तरीके से आप इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। देखो जी अस ते एक त्योहार की तरह मनाने होन्ने आ और साड़ा सारा समाज गै अज तुसें पता है जम्मू के कोने कोने में सैलीब्रेशन जी 23 सितंबर की सैलीब्रेशन मनाउंदी है। असें बड़ी खुशी है कि जेड़ा कदम युवा राजपूत सभा ने चुक्या हा अज ओदे पर पूरी कामयाबी मिली है। युवा राजपूत सभा इयै आखग कि महाराजा दे जेड़े नक्शे कदम पर अस चला दे और सारे जेड़े असेंगी अगर हिंदुस्तान विच जोड़ने वाले साढ़े महाराज है तो असें गर्व है इस चीज का और अस बड़ी चढ़िया जेड़ा इस फंक्शन की मनाने होने हैं। तो बढ़ चढ़ के जो है इस फंक्शन को मनाया जाएगा। कल 23 सितंबर है, महाराजा हरि सिंह का जन्म दिवस है और उस उपलक्ष्य में एक भव्य रैली जो है वो युवा राजपूत सभा की तरफ से जम्मू में निकाली जाएगी जो विभिन्न इलाकों से होती हुई यही महाराजा हरि सिंह के स्टैचू पे आके खत्म होगी। कैमरामैन सागर भट्ट के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। शिवसेना और सैनिक समाज पार्टी ने मुश्तरका तौर पर जम्मू में मीडिया से खिताब किया। शिवसेना के सदर मनीष साहनी ने राजौरी और कोकरनाग में शहीद होने वाले फौजियों को खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने मजीद कहा कि जम्मू कश्मीर को गुज़श्ता 30 साल हंगामा आराई का सामना है, यहाँ के लोग इस तरह के वाकयात से तंग आ चुके हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत को एक ठोस हिकमत अमली के साथ आगे आना चाहिए कि मुस्तकबिल में इससे निपटा जा सके। गवर्नर ने वो ब्रिगेडियर मिश्रा ने। हमारा सवाल ये है कि आखिर कब तक हम जो है अपने जवानों की शहादत को सहेंगे, आखिर कब तक जम्मू कश्मीर की जनता आतंकवाद को जो है झेलेगी, आतंकवाद को सहेगी। इसकी कहीं ना कहीं कोई जवाबदेही तय की जानी चाहिए। पुलवामा के बाद हमारा मानना है कि कश्मीर के अनंतनाग जिले के कोकरनाग के अंदर जो हमला हुआ था वो पुलवामा के बाद सबसे बड़ा आतंकवादी हमला है, मगर उसके बाद भी हमने देखा है कि किसी तरह की कोई जवाबदेही तय नहीं की जा रही, कहीं पर कोई जो है किसी से जवाब नहीं मांगा जा रहा। ये दुर्भाग्य है हमारा कि 90 असेंबली सीट्स वाले जम्मू कश्मीर और 20 जिलों वाले जम्मू कश्मीर को राज्यपाल जी मात्र एक गैर स्थानीय सलाहकार के साथ पूरा जम्मू कश्मीर का राज्य चला रहे हैं। इसके साथ ही जन मुद्दों की अगर बात करें तो जितने भी हमारी जनता है इस समय मायूसी से जूझ रही है, निराशा से जूझ रही है, उसका सबसे बड़ा मुख्य कारण है कि जनता और नौकरशाही के अंदर इस समय आपस के अंदर संवादहीनता चल रही है। संवादहीनता पूरे चरम पर है। हाल ही में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और इससे मुंसलिक अस्पताल शुरू किया गया, लेकिन काबिल इंतजामिया और हुकूमत के ताउन से सेहत की देखभाल में मुतादिद तरीक़ेकार वज़ा किए गए ताकि शिमाली कश्मीर के मरीजों का वक्त और पैसा बचाया जा सके। डबल चैम्बर पीस मेकर लगाने के अलावा अस्पताल में स्लिप स्टडीज लेबोरेटरी के साथ एक जदीद तरीन पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट कायम किया। अस्पताल के सुपरिंटेंडेंट ने कहा कि अस्पताल में रोजाना 15,000 से ज्यादा अफराद आते हैं और इस रश को कम करने और मरीजों को बेहतर सहूलियात फराहम करने के लिए इंतजामिया सेहत के शोबे में जदीद तरीन तकनीक दस्तियाब और टेक्नोलॉजी के मुताबिक सहूलियात को अपग्रेड करने के लिए दिन रात कोशां है। ये नॉर्थ कश्मीर में नहीं थी कहीं भी जो लेवल 1 पॉलीसोनोग्राफी है, तो पेशेंट्स को अक्सर श्रीनगर ट्रैवल करने के लिए जाना पड़ता था। सो एक बहुत बड़ी एडवांटेज है हमारे पेशेंट्स के लिए कि अब वो यहीं पे ये टेस्ट आराम से हो सकता है। वो हमारे हॉस्पिटल आ सकते हैं, हमारे ओपीडी से अगर डॉक्टर साहब उनको लगेगा कि उनमें स्लीप एपनिया की बीमारी है तो वी विल एडवाइज देम फॉर दिस टेस्ट और अकॉर्डिंगली उनका ये टेस्ट। सो एक फाइनेंशियल जो इम्प्लीकेशन थी कि ट्रांस था या टाइम लगता था डायग्नोस होने में बीमारी, ऑब्वियसली कट डाउन हो गया है। हर दिन कोई न कोई तरक्की का काम होता है। इनोवेशन में हमारे हॉस्पिटल में इस वक्त एक फुल फ्लेजेड पल्मोनर है। इन पेशेंट्स के लिए एक स्लीप स्टडी का जो लैब
होना चाहिए था वो नहीं था हमारे पास। आज की डेट में हमारे पास स्लीप स्टडी लैब जिसको पॉलीसोम्नोग्राफी कहते हैं क्या है, उसके टेक्नीशियन भी हैं, ट्रेन टेक्नीशियन है। इन पेशेंट्स को डायग्नोज करने के लिए या क्या स्लीप स्टडी के लिए लोगों को बाहर जाना पड़ता था या प्राइवेट सेक्टर में जाना, जिसमें बहुत पैसा खर्च। आज की डेट में हम स्लीप स्टडी यहीं करते हैं। उसके साथ साथ जिन पेशेंट्स की डेट में ब्रोंकोस्कोपी भी यहीं होती है। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी अनंतनाग की जानिब से कवानीन की पासदारी, मुलजमीन के हुकूक और जुवेनाइल जस्टिस के हवाले व दीगर मुतल्लका महकमों के अहदेदारान ने भी शिरकत की। इस मौके पर पुलिस अफसरान व वकला को कवानीन के तहत मुलजमान, गिरफ्तार शुदगान अफराद व बच्चों की भी तलकीन की गई। प्रोग्राम में CJM अनंतनाग फैजानुल हक, सेक्रेटरी डिलसा व सब जज अनंतनाग तबस्सुम कादर व एडिशनल SP अनंतनाग दीपिका भी मौजूद रहे। लीजिए दिक्कतें, तो वही उन चीज़ों को हाईलाइट करने के लिए और उनको फुलफिल करने के लिए हमने आज का ओरिएंटेशन रखा। और इसमें सबसे अहम बात जो है वो हमने हुकूक रखे, जो जिसके बारे में बात हुई, जो ट्रेनिंग हमारा हो गया पुलिस अफसरान के साथ, जिसमें हमारे चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट साहब इन्होंने बात की जो लोगों के हुकूक हैं प्री अरेस्ट, अरेस्ट और रिमांड, क्योंकि जितना हम आपस में जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं आपस में मिलजुल के काम, महकमे का मेन जो मकसद यही है कि अपलिफ्टमेंट और बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी हो। So far as the women, children, members of scheduled caste, scheduled tribe and victims of any case in any court is pending disposal against them, or FIR stands registered against any person and he's not in a position. We have the government counsellors and they need not to worry. No person should be kept behind the bars because of only this thing that he's not in a position to hand legal aid services to the those persons who are very poor, who belong to the marginal sections of the society. हंदवाड़ा में DDC काउंसिल की एक मीटिंग मुनक्किद हुई। मीटिंग जिला कुपवाड़ा के तमाम DDC मेंबरान और BDC मेंबरान ने शिरकत की। इस मौके पर जिले में जारी तामीराती प्रोजेक्टों का जायजा लिया गया। मीटिंग की सरबराही DDC चेयरमैन इरफान पंडितपुरी कर रहे थे। मीटिंग में मुख्तलिफ महकमों के सरबराहान, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर कुपवाड़ा, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा के अलावा दीगर अफसरान भी मौजूद थे। मुआयना करने के लिए आज हमने ये मीटिंग ले ली थी यहाँ, तो इंशाल्लाह रिस्पांस जो एज पर कुछ चंद डिपार्टमेंटों को छोड़ के जो रिस्पॉन्ड हमारे को लगता है कामों का वो बहुत अच्छा हुआ है। कोई टेंडर्ड आउट भी हो गए, अलॉटमेंट भी हो गई, लेकिन अभी कुछ डिपार्टमेंटों में काम करने की ज़रूरत है। दो ऑफिसर्स उन्होंने हमारे को कहा, उन्हें श्योर हमारे को किया कि विद इन दिस वीक हम उसमें प्रोग्रेस बनी हुई बाज़ाब्ता डायरेक्शन होगी अब डिपार्टमेंट को कि वो मतलब जल्दी इस पर थोड़ा तेज रफ्तारी को छोड़कर तेज रफ्तारी से काम करें ताकि ये जो जिले कुपवाड़ा का पैसा है हमारा पैसा है। वक्त एक ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने संसद में विशेष महिला आमंत्रितों को बांटी मिठाई। ट्वीट कर कहा, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व, नीति और निर्णय से भारत एक ऐतिहासिक पल का साक्षी बना। हिमाचल प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने महिला आरक्षण को बताया ऐतिहासिक कदम। कहा, आरक्षण में महिलाओं को आगे बढ़ने का मिलेगा मौका। पीएम मोदी का जताया आभार। महिला आरक्षण विधेयक को एकमात्र महिला विधायक रीना कश्यप ने बताया सराहनीय कदम। कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका दिया है। मंडी की खोला नाला पंचायत के गौणी गांव के प्रभावितों को 1 महीने बाद भी नहीं मिली फौरी राहत। राहत शिविर में रहने को मजबूर 11 परिवार। सरकार प्रशासन से घर बनाने के लिए जमीन देने और आर्थिक मदद की गुहार। सुंदरनगर निवासी ऋचा शर्मा ने मिस टूरिज्म यूनिवर्स 2023 का खिताब किया अपने नाम। भारत का बढ़ाया बांध। लेबनान की राजधानी बेरूत में 27 देशों की सुंदरियों के बीच स्पेशल प्राइज मिस डैशड इन वोटिंग से सम्मानित। सिरमौर के गिरेपार इलाके में ऋषि पंचमी पर्व की धूम। दहकते अंगारों से निकले महासु भक्त। क्षेत्र के सुख समृद्धि के लिए की कामना। बिहार में सीवान के पिपरहिया नहर के पास अपराधियों ने लूटपाट का विरोध करने पर युवक को मारी गोली। युवक के पास से 80,000 रुपए लेकर भागे अपराधी। दरभंगा में पुलिस ने नशा कारोबारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। मामला बहादुरपुर थाना क्षेत्र के डरहार गांव का। पुलिस ने छापेमारी के दौरान 3 गांजा तस्करों को किया गिरफ्तार।
शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक आज पहुंचे जमुई। डीएम और जिला शिक्षा पदाधिकारियों के साथ कई स्कूलों का किया निरीक्षण। के पाठक ने सभी हेडमास्टर्स को सही से काम करने की दी हिदायत। श्रीनगर में अपनी नौयत का पहला मोटर स्पोर्ट्स इवेंट आज मुनक्किद हुआ। इस तकरीब का इफ्तिताह डिविजनल कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार बधूरी ने किया। इस तकरीब में मोटर स्पोर्ट्स से मोहब्बत करने वालों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस तकरीब का एहतमाम जम्मू कश्मीर मोटर स्पोर्ट्स फेडरेशन ने FMHCI के इश्तराक से किया था। ये इवेंट इतवार को इख्तिताम पजीर होगा। माध्यम से मैं बहुत खबरें मिलती रहती है कि बहुत सारे जो यूथ है वो जनरली बाइक रेसिंग हो या मोटर रेसिंग हो उसमें लगते हैं, और जो रेसिंग अच्छी बात है, करनी चाहिए, पॉजिटिवली इसको आगे ले जाना चाहिए। बहुत लोगों ने मोटर रेसिंग में भी नाम कमाया है और देश का नाम ऊंचा किया है। तो एक ये पहल है जो कि मोटर फेडरेशन की तरफ से इस इवेंट के ऑर्गेनाइज करके कि जो यूथ की जो एनर्जी है, जो हम कहते रहते हैं, वो सही जगह पे सही तरीके से चैनलाइज की जाए। It has been organized first time in the history of J&K in Srinagar city. Earlier we had done Jammu event which was called AutoX 1 and this is AutoX 2.0. So this is one sort of event जिसमें आपको कह सकते हैं कि जो आप F1 देखते हैं, this is one step towards it. So आप जब किसी भी ड्राइवर ने अगर रेसिंग स्टार्ट करनी होती है, ऑटोक्रॉस इज नोन वर्ल्ड वाइड टू बी द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स रेसिंग। तो आज मेरे को बहुत अच्छा लगा इस इवेंट में पार्टिसिपेट करके। बहुत अभी मैंने ट्रैक पे रेस करी, इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। एक एड्रेनलिन रश आया और आई न्यू के स्किल्स भी मेरे पता चले। आई एम वेरी प्राउड कि कश्मीर में पहली बार ये इवेंट हो रहा है एंड यहाँ की गर्ल्स को आई थिंक शुड गिव इट ट्राई। अगर दोबारा कभी हो, अभी 2 डेज है ये, दे शुड गिव इट अ ट्राई। जम्मू कश्मीर के हिंदुस्तानी यूनियन में इल्हाक के 76 साल पूरे होने और एयरफोर्स स्टेशन जम्मू की डायमंड जुबली के मौके पर फिजाइया और यूटी इंतजामिया की जानिब से जम्मू में एयर शो का इनेकाद किया गया। ये जम्मू में अपनी नौयत का पहला एयर शो है। सूर्य किरण एरोबिक टीम MI-17 हेलीकॉप्टर और दीगर आसमान में करतब दिखाया। LG मनोज सिन्हा ने भी शिरकत की। काफी तादाद में लोग भी एयर शो का मुशाहिदा करने के लिए पहुंचे थे। लोगों ने इस शो के इनेकाद पर खुशी का इजहार किया। The 11-member team today is exiting पर जो पहले कभी देखा नहीं था, बट बहुत अच्छा लगा यहाँ पे शो देख के। अपने आर्म फोर्सेस को ऐसे प्लेन्स चलाते हुए बहुत अच्छा लगा हमको, और हमें भी पता चला कि हमारे इंडिया में कितने कैसे ये प्लेन्स वगैरह कैसे हम लोग रेडी है सब चीज के लिए। बारिश हुई उसकी वजह से उससे थोड़ा सा तो दिक्कत हुई, लेकिन गर्मी थोड़ी कम लग गई उससे। ऐसे तो बहुत ज्यादा गर्मी होती थी, लेकिन जैसे बारिश ने थोड़ा माहौल और अच्छा कर दिया। मतलब देखने में भी थोड़ा मजा आया, बस थोड़ा एंड में ज्यादा तेज बारिश हो गई तो उससे थोड़ा खराब हो गया। बहुत अच्छा रहा, बहुत बढ़िया रहा, ये शो जबरदस्त रहा है। जम्मू इसमें बहुत कुछ मिला है हमें। एयर शो में तो मिला पहले हेलीकॉप्टर्स वगैरह का, फिर इसमें जो फाइटर्स है उनका देखा है, बहुत अच्छा रहा है। अपनी एयरफोर्स के देख के गर्व होता है हमें, भारतीय वायुसेना ऐसी है। मैं फर्स्ट टाइम में देखा है जम्मू एयरपोर्ट एयरफोर्स स्टेशन से, और अच्छा लगा। अगर ऐसे शोज होंगे तो हमारे यंग जितना भी यूथ है वो मोटिवेट होगा। इसलिए होप करती हूँ, गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि ऐसे शोज अगर वो हर साल करेंगे तो बेटर होगा। एक्सपीरियंस वंडरफुल रहा, अमेजिंग रहा, फैंटास्टिक रहा। हमारे जांबाज जवान थे, हो सकता है कि थोड़ा सा वेदर की वजह से पूरी तरह से नहीं दिखा पाए, लेकिन फैंटास्टिक था, बहुत मजा आया। हम लोगों ने सब ने बहुत एंजॉय किया यहाँ पे। आज का जो शो था एयर बहुत अच्छा था। उसमें जो एरोबेटिक्स हुए हमारे सूर्य किरण की, वो भी बहुत अच्छी थी, और हेलीकॉप्टर्स जो थे और जो दुश्मनों को गोली से पोजेस देके मार रहे थे, बहुत अच्छा। राजौरी में सक्तू नदी में नहाने के दौरान एक नौजवान डूब गया। राजौरी जिले में 24 साल लड़के की शिनाख्त जोगिंदर सिंह के तौर पर की गई है, जो पेशे से मजदूर है। इतला मिलते ही SHO राजौरी की सरबराही में पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंच गई और SDR-FM टीम की मदद से लाश को पोस्टमार्टम के बाद उनके घर भेज दिया गया। किसी ने नहीं मारा, जी अपनी तरफ से नहा रहा था और ये डूब गया। हमको फोन किया, दूसरे लड़के थे, उन्होंने फोन किया तो हम आए तो ये डूबा हुआ था। हमारे आने से बाद ये निकाला और ये पानी में ही था आगे।
साउथ कश्मीर इंटर कॉलेज कबड्डी टूर्नामेंट का फाइनल मैच आज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज अनंतनाग और कुलगाम की टीमों के दरमियान खेला गया, जो कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कुलगाम ने जीत लिया है। टूर्नामेंट में जनूबी कश्मीर के 14 गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के टीमों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर एडिशनल डीसी कुलगाम वकार गेरी, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कुलगाम और अनंतनाग के प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर एजाज रिजवी और प्रोफेसर डॉक्टर मुजफ्फर अहमद भट्ट ने मेहमान के बतौर शिरकत की। फातेह और शुरका टीमों में इनामात तकसीम किए गए और खेल कूद को फरोग देने पर जोर दिया गया। आज गोल संगलदान के रिहायशियों ने अपने इलाके की गोल मार्केट में एक खामोश एहतजाजी मुजाहरा किया, जिसमें अपने इलाके की तारीख को मस्ख करने पर तशवीश का इजहार किया गया। उन्होंने बैक बीआरओ की तरफ से रामबन गोल सड़क के साथ संगमेल की तनसीब पर एतराज किया, जिसमें दागनटॉप के बजाय गगनटॉप दिखाया गया था। उन्होंने तब्दीली को कबूल न करने का ऐलान किया। इस दौरान एसडीएम गोल ने सूरत हाल को तस्लीम करते हुए बीआरओ हुकाम को नाम दुरुस्त करने की हिदायत दी। उन्होंने यकीन दिलाया कि 1 हफ्ते के अंदर मसाइल को हल कर लिया जाएगा। देखिए, ये गलत है जो भी इन्होंने नाम वहाँ पे दगनटॉप की जगह गगनटॉप लिखा हुआ है, तो मैंने टेकअप किया हुआ है, टेकन अप दिस विद द ओसी दिस ग्रिफ। तो उन्होंने एश्योर किया हुआ है कि बाय टुडे दे आर गोइंग टू मॉडिफाई इट एंड नेम इट करेक्टली एज दगनटॉप। एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करते हैं कि इन जो भी ये बोर्ड दुक्सर से यहाँ तक दूर तक लगाए गए हैं, इनको फौरन हटा के इनको ठीक करें। अगर बीकन वाले ऐसा नहीं करते हैं, 2 दिन के अंदर अंदर ये ठीक नहीं हुए, तो पूरा गूल और संगलदान हम बंद करेंगे। तो एक जबरदस्त प्रोटेस्ट इसके खिलाफ होगा कि ये क्या साजिश चल रही है, क्यों काफी और गलत हो रहा है कि इलाके की शनाख्त को खराब किया जा रहा है। हम गूल से रहते हैं, इसको कल ग्यूल बोलेगा कोई, तो ये बहुत बड़ी नाइंसाफी की बात है। नई दिल्ली और पीजी डिपार्टमेंट ऑफ डोगरी जम्मू यूनिवर्सिटी के शोबे ने डोगरी जबान और अदब की तारीख के मौजू पर 2 रोजा सेमिनार का इनेकाद किया। अदब के मैदान में जबान के हमारा ये 2 दिवसीय संगोष्ठी करने का मकसद एक है कि एक बार डोगरी भाषा सिलसिले में युवा पीढ़ी को इस भाषा की उन्नति और साहित्य के विकास के बारे में पता चले, ताकि क्योंकि हो रही है समाज से। इसका कारण न केवल हम लोग दोष नहीं देता है कि समाज को, लेकिन एक इंसान की वजह से हम लोग के एक जिम्मे को बचा के रखने के लिए हमारा जिम्मेदारी बन जाती है। इसी के लिए इस सिलसिले में हम लोग ऐसा सोचा है कि जरूर डोगरी भाषा और साहित्य के बारे में हम लोग विकसित हो जाए। भाषा ते साहित्य की जिसलै ਲਈ अस गल करने ते इसका टाइम टू टाइम समय पर मूल्यांकन ग्रुप जां एक कुसा संस्थागत तरीके कन्नै किश बड़े लोकें काम किया, उन्हें उस समय दे जिहड़ा मूल्यांकन करना बड़ा जरूरी होंदा है। ये सैमीनार जिहड़े ने इस चाली दे सैमीनार ये असल च देखा जाए तो असें कीते दे कम्मां पर दा मूल्यांकन होंदा है। ये बहुत शानदार का पत्थर साबित हुआ है ये सेमिनार। इसमें जो पेपर पढ़े गए हैं उनकी ज़रूरत मैं कहता हूँ कि दशकों पहले थी, उनको पढ़वाने की और उन पर कार्य करने की, उन पर अमल करने की। और हम कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, लेकिन बहुत बढ़िया ये सफल प्रयास हुआ है। और ये साहित्य अकादमी नई दिल्ली और जम्मू के विश्वविद्यालय के डोगरी विभाग के तत्वावधान से ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है। 2 दिवसीय संगोष्ठी का कार्यक्रम है ये। डोगरी लिटरेचर और लैंग्वेजेस पे ये बेस्ड है। यहाँ पे रीड किए जा रहे हैं कल और आज ये दूसरा दिवस है यहाँ पे कि एकड़े खेतरें च डोगरी बोली जाती ही, एकड़े खेतरें च अज भी डोगरी बोली जाती है, तो उत्थे काम करने की लोड़ है। ते ये एक चाली का जिहड़ा कार्यक्रम हा बहुत अच्छा कार्यक्रम हा। इस चाली के कार्यक्रम और मते ज्यादा होने चाहिए। साहित्य अकादमी नई दिल्ली की जानब से गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल नादिहल बांडीपुरा में एक अदबी तकरीब मुनक्किद की गई। ग्राम आलोक के नाम से मुनक्किदा इस तकरीब की सदारत मारूफ अदीब प्रोफेसर इस्माइल आशना ने की, जबकि हायर सेकेंडरी स्कूल मेहमान खुसूसी थे। तकरीब के दौरान बांडीपुरा के दूर दराज गांव से ताल्लुक रखने वाले शोरा ने अपना कलाम पेश किया। इस मौके पर साहित्य अकादमी कश्मीर मेंबर मजीद मजाजी का कहना था कि इस तरह की अदबी तकरीबात का देहात से ताल्लुक रखने वाले अदीबों को एक प्लेटफॉर्म मुहैया करना है। ऐसे लोग जिन्होंने आज तक कोई प्लेटफॉर्म नहीं देखा था, लेकिन साहित्य अकादमी ने कोशिश की
उन तक पहुंचने की। आज भी आपने देखा कि कई लोगों को हमने माइक के सामने लाया जो आज तक कभी भी स्टेज पर नहीं आए। प्रोफेसर अफजल साहब को इस मुबारक देता हूँ जिनकी क़यादत में आज तक बामानी तकलीफात मुनक़्क़द हो रही हैं। तो उम्मीद है इंशाअल्लाह रहमान इंसान के कदम नई दिल्ली आने वाले वक्त में मुस्तक़बिल में मुझे प्रोग्राम्स करते रहेंगे और इसमें सक्सेसफुल होगा। मैं देख रहा हूँ कि वो तमाम जो राइटर्स है कश्मीर के किसी न किसी तरह उन्हें अकोमोडेट किया जा रहा है, किसी न किसी तरह उन खिदमत का फायदा उठाया जा रहा है। सेव शारदा कमेटी की जानिब से शारदा माह T20 टूर्नामेंट का इनकाद किया गया। इस टूर्नामेंट में करना से ताल्लुक रखने वाले दर्जनों टीमें हिस्सा ले रही हैं। लोगों का कहना है कि दहाइयों के बाद पहली बार शारदा माह के नाम से पहली बार इस तरह मौका नौजवानों को मिला। लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक आबाद इलाके टिटवाल में यह टूर्नामेंट खेला जा रहा है। 75 साल के बाद हम इस करना में आज पहली बार शुरू कर रहे हैं, जिसका आज फाइनल है। इसमें 32 टीमें हिस्सा ले रही है और आज फाइनल मैच है इसका जो यहाँ पर चल रहा है। ये शारदा माता की टीम की है। ये 2 महीने से लगभग चल रहा है, 2 महीने से आज फाइनल है इसका। 23 तारीख को शारदा माता का जो मंदिर का वो जो छड़ी निकलती है, छड़ी मुबारक, उसका दिन है जो यहाँ से मंदिर से शुरू हो जाएगी और अपनी कृष्ण गंगा में उसका छड़ी मुबारक के साथ स्नान किया जाएगा और वहाँ से पूजा की जाएगी और उसका विसर्जन जो पुल पर किया जाएगा। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। वैशाली के नगवा गांव में शराब कारोबारी को पकड़ने गई उत्पाद विभाग की टीम पर भीड़ ने किया हमला। गिरफ्तार शराब तस्कर को भी भीड़ ने छुड़ा लिया। शेखपुरा पुलिस ने लोदीपुर गांव से 2 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। अपराधियों के पास से 9 मोबाइल, ATM और एक स्कॉर्पियो बरामद। महिला आरक्षण बिल को लेकर विपक्ष की रणनीति। आज सुबह 10 बजे के बाद ही संसद में विपक्षी दलों की बैठक होनी थी। महिला आरक्षण विधेयक पर अपनी रणनीति तय करेगा इंडिया गठबंधन। पुलवामा जिले के जजीगाम इलाके में अज्ञात बदमाशों ने सेब के बगीचों को पहुंचाया भारी नुकसान। स्थानीय लोगों में डर का माहौल। पुलिस ने मामला किया दर्ज, जांच जारी। राजौरी कस्बे में बेलापुल रोड के करीब ऑटो रिक्शा उलट गया। इस हादसे में 6 मुसाफिर जख्मी हो गए। जख्मियों को GMC एसोसिएटेड अस्पताल राजौरी मुंतकिल किया। तमाम की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। ये अभी इनको रेफर किया इधर से, तो ऑटो वाले ने ओवरलोडिंग की हुई थी। साइड पे उसने 2 बंदे लटकाए हुए थे, तो बेले में उसका एक्सीडेंट हुआ। इनकी बाजू भी टूट गई और सिर में लग गई। BJYM राजौरी यूनिट ने जिला सदर राजौरी हरीश भारती की क़यादत में GMC एसोसिएटेड अस्पताल राजौरी में खून का अतिया कैंप का इनेकाद किया, जिसमें BJYM के बहुत से रजाकारों ने खून का अतिया दिया। BJYM राजौरी यूनिट ने पहले ही इस तरह के 3 कैंपों का इनेकाद किया। इस बार सदर BJYM राजौरी ने तमाम लोगों को यकीन दिलाया कि राजौरी के यहाँ खून की कमी से कोई नहीं मरेगा। BJYM के 100 से ज्यादा रजाकाराना अतिये के फॉर्म पुर किए और हंगामी सूरत हाल में स्टैंड बाय पर रहेंगे। और आज राजौरी के हॉस्पिटल में युवाओं की तरफ से जो है एक रक्तदान जो है वो शिविर लगाया गया है। मैं सभी युवाओं से ये अपील करना चाहूंगा कि वो ऐसे शिविरों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, ताकि किसी भी गरीब व्यक्ति की जो है रक्त के कारण किसी की मौत न। बडगाम टाउन से कोर्ट कॉम्प्लेक्स को बडगाम मुंतकिल करने के मामले पर सिविल सोसाइटी एचगाम और मुल्हका इलाकों के लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। BDC चेयरमैन गुलाम हसन खान की क़यादत में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उन्होंने कहा कि कोर्ट को एचगाम मुंतकिल करने के फैसले का खैर मकदम करते हैं। उन्होंने कहा कि इलाके के लोगों ने कोर्ट को अराजी का अतिया दिया है और इससे इलाके के लोगों को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि अगर कोर्ट यहाँ बनता है तो इससे खान साहब, चाडोरा, चरार शरीफ और दीगर इलाके के लोगों को भी सहूलत फराहम होगी। उन्होंने कहा कि अगर बडगाम टाउन में अराजी दस्तियाब है तो बेहतर है वहां ही कोर्ट बनाया जाएगा, मगर अगर टाउन से कोर्ट को बाहर निकालना है तो एचगाम बेहतरीन जगह है।
रिसेंटली हाई कोर्ट ने एक फैसला किया है, हाई कोर्ट ने उन्होंने अप्रूवल दिया है कि हमें बड़गाम से कोर्ट कम्प्लेक्स को बाहर निकलना है, क्योंकि बड़गाम में जगह बहुत कम है। तो एचगांव में भी वो लोग आए और हमने 118 कनाल उनको यहाँ से दे दिए। हम सारे एचगांव ना जितने यहाँ लोग हैं एचगांव के एडजॉइंग, इसमें खान साहब भी है, चौडरा भी है, चारिशे भी है, बड़गाम भी है, हम इसको वेलकम करते हैं। और एचगांव के लोग खासकर इस स्टेप को ज़्यादा वेलकम करते हैं, क्योंकि हमारे 10,000 लोगों की आबादी है और लगभग 4,000 लोग हमारे नौजवान इस वक्त बेकार बैठे हैं। नंबर 1। नंबर 2, ये पहला कोर्ट होगा जो रिंग रोड पर, ये इस वक्त जो बड़गाम जिसको हम कहते हैं बड़गाम हेडक्वार्टर 3.5 किलोमीटर बड़गाम से ये दूर है। और ये ऐसे जगह पर ये वाक़ा है जहाँ पर आपको गुलमर्ग और दद पथरी भी बोल जाएगी, इतनी अच्छी के लोग पहुँच जाएंगे, उसके बाद चारिशेर के लोग पहुँच जाएंगे। ये बिल्कुल गलत है। अगर गवर्नमेंट चाहती है, वैसे इनकी अभी अंडर चल रहा है सिलसिला, अगर ये चाहते हैं एचगांव में हमने ज़मीन अवेलेबल रखी है और ये नॉन ग्रेजिंग लैंड है, हाँ, ये इससे बेहतर है कि कबल इसके कि लोग इसको ग्रैब करें, तो इनके लिए सूटेबल प्लेस है, हम इनको मुहैया रख सकते हैं और गवर्नमेंट फुल फ्लेज्ड है, ये ले सकते हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं है। मैं फिर से दोहराऊं, बड़गाम में अगर ये लेना चाहते हैं प्रॉपर टाउन में, हमें उसमें भी कोई एतराज़ नहीं है। गवर्नमेंट इनको कंपनसेशन पे, अगर वहाँ के लोग कंपनसेशन मांगते हैं तो गवर्नमेंट उनको कंपनसेशन देना पसंद करता है, तो हमें उसमें भी कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन ये कहना कि मतलब बड़गाम से किसी और जगह पे ले जाना जो सूटेबल लैंड नहीं है, ये अलमिया है हमारे लिए। खायपुरा टंगमर्ग के लोगों को टंगमर्ग श्रीनगर तक सरकारी बस सर्विस न होने से काफी मुश्किलात पेश आ रही हैं। इस इलाके के लोगों ने सरकार और खासकर महकमे ट्रांसपोर्ट से मुतालबा किया कि श्रीनगर से टंगमर्ग और खायपुरा तक सरकारी बस सर्विस शुरू की जाए। खायपुरा के लोगों का कहना है कि बस सर्विस न होने की वजह से तालिबे इल्मों के साथ साथ बाकी लोग वक्त पर अपने मंजिलों को नहीं पहुंच पाते हैं, बल्कि गाड़ियों का इंतजार करते वक्त ही जाया होता है। लोगों का कहना है कि उन्होंने कई बार मुतल्लिक़ हुकाम के नोटिस में लाया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ट्रांसपोर्ट की किल्लत से लोगों को सख्त मुश्किलात पेश आ रही हैं। खायपुरा के लोगों ने सरकार और महकमे ट्रांसपोर्ट से अपील की कि श्रीनगर टंगमर्ग से होते हुए खायपुरा तक बस सर्विस शुरू की जाए, ताकि इस दूर दराज इलाके के लोग राहत की सांस ले सकें। बहुत पुरानी डिमांड है कि हमें श्रीनगर से वाया टंगमर्ग खईपोरा गवर्नमेंट बस की थी हमने, तो बहुत बार हम वहाँ पर गए भी उनके डिपार्टमेंट के पास। उन्होंने बोला आज कल परसों, और हम जब हम लास्ट टाइम गए तो उन्होंने बोला अभी बसें हमारी जो थी वो ख़त्म हो चुकी है, उनकी रोड अलर्ट हुई है, अब जो नई बसें आएंगी उनमें से आपको बसें दे देंगे। हम उनसे अपील करते हैं कि पूरे इलाके की तरफ से कि यहाँ पर लोग इतने परेशान होते हैं कि दिन भर या सुबह सवेरे शाम को श्रीनगर से किसी को घर आना था तो वो वहीं रात को पड़ता है। इसलिए हम उनसे अपील करते हैं कि हमें जहांगीर चौक से सीधा वाया टंगमर्ग खईपोरा गवर्नमेंट बस आनी चाहिए। हाँ, गवर्नमेंट की बस की बहुत ज़रूरत है कि हम पहले से ही इधर हमने डिमांड की थी गवर्नमेंट को, उनके पास बसें नहीं थी, लिहाजा हम ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से गुजारिश करते हैं कि यहाँ हमें एक बस वागुजार टंगमर्ग श्रीनगर टंगमर्ग टू खईपोरा करें, क्योंकि हमारा जो हेड ऑफिस है, तहसील हेड ऑफिस है, ये टंगमर्ग है। जितने भी हमारे मतलब ऑफिस हैं वो हमारे टंगमर्ग और गुलमर्ग में, हमारे उसी के साथ हमें वास्ता है ज़्यादा गुलमर्ग के। हमारी डिमांड है बस जो है गवर्नमेंट बस का है, टंगमर्ग से श्रीनगर और खईपोरा। बहुत मुश्किलात है, आपके देखो इधर कितना मुश्किलात है, इधर बहुत मुश्किलात है जी। यहाँ श्रीनगर टंगमर्ग वाया टंगमर्ग टू खईपुरा तक एक ऐसी बस सर्विस चालू की जाए ताकि उनकी मुश्किलात जो है उनका जरा हो सके, और हम उम्मीद करेंगे सरकार इस पे गौर करें और श्रीनगर वाया टंगमर्ग टू खईपुरा तक एक बस सर्विस चालू की जाए ताकि उनके जो दीवाना मुतालबात हैं, उनके मुश्किलात है, उनका जरा हो सके। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं खईपुरा टंगमर्ग से मुनीर हुसैन खुर्रा। कश्मीर न्यूज में फिलहाल इतना ही। आदाब।